जय हिंद। इससे पिछली वीडियो हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार मैंने बहुत ही अच्छे से सारा कुछ समझा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वीडियो देख लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी तक मैंने किसी भी पहाड़ या नदी के बारे में नहीं बताया, तो वो क्लास अभी आगे मिलेगी आपको। तो एक एक चार्ट में मैं भरवा दूंगा, कौन सा पहाड़ कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं तटीय राज्य। तटीय राज्य क्या होता है, इससे पहले हम आपको समझा दें कि तटीय राज्य क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तटीय राज्य की चर्चा करें, कौन से राज्य की? तटीय राज्य। राज्य तो आप जानते हैं, पॉलिटी वाला राज्य मत समझ लीजिएगा, राज्य ये भारत वाला राज्य है। ध्यान दीजिए, ये जो राज्य है, तटीय राज्य है, ये क्या है? सबसे बड़ी बात, तटीय राज्य है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस में तो एक या दो क्वेश्चन तो आपको तटीय राज्य से मिलेगा ही मिलेगा, आप लिख के रख लीजिए, एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है तटीय राज्य से। तो तटीय राज्य है क्या, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम भारत का थोड़ा सा मैप बनाते हैं। क्या बनाएंगे? मैप। चलिए, ये हमारा भारत का राज्य बन चुका, भारत देश बन चुका। अब देखिए, जो हमारा भारत है, इस भारत में तटीय राज्य है कहाँ? सबसे बड़ी बात, तटीय राज्य है कहाँ? आप जानते हैं 28 राज्यों के बारे में सब कुछ जानते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। जो लोग नहीं जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वीडियो देख लीजिए। 30 मिनट में आपको सारे राज्य याद करा दूंगा। अब ध्यान दीजिए, अब जो ये भारत है हमारा, थोड़ा ज्यादा पूंछ बढ़ गया है, छोटा पूंछ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा भारत है, इस भारत में आप जानेंगे इधर अरब सागर है, बहुत बार हमने बता दिया, इधर अरब सागर है। या कहा बंगाल की खाड़ी, कहा है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है इधर, क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर हमने देखा अरब सागर, सागर लिख देते, नहीं तो बदिया में कहोगे कि सर जी छोड़ दिए। अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। क्या कहते हैं? हिंद महासागर। कोई दिक्कत? तो ये सब है हमारे पास। अब देखिए, अब तटीय राज्य बनेंगे कहाँ? हमने देखा था ये क्या है? पश्चिमी तट है। क्या है? पश्चिमी तट। हम आपको बता दिए थे, ये क्या था? पश्चिमी तट था। ये क्या था? पश्चिमी तट था, ठीक है। ये पश्चिमी तट था, और ये क्या था? पूर्वी तट था। ये क्या था? पूर्वी तट। ये है पश्चिमी तट, और ये क्या है? पूर्वी तट। ये क्या है? पूर्वी तट है। ये क्या है? पूर्वी तट। इसमें हमने आपको बताया था पश्चिमी तट में भी पहाड़ी थी कुछ, इसमें पूर्वी तट में भी कुछ पहाड़ी थी, और पश्चिमी तट में भी कुछ पहाड़ियां थी। इनके बारे में चर्चा कर लिए थे। अब जो पहाड़ थे, उसके बाद मैदानी भाग भी है। क्या है? मैदानी भाग। और जो समुद्र के किनारे हैं, जो नदी या समुद्र के किनारे, उसे क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। क्या कहते हैं? तट। जैसे कि तुम कहीं जा रहे हो, मामा घर गए, अब मामा घरे नदी उदी है, नानी क्या कहती है? तट के किनारे मत जाइए, तट के किनारे मत जाइए, नदी के किनारे मत जाना, नहीं तो गिर जाओगे, तो क्या हो जाएगा? बिला जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये तट है। क्या है? तट है, यानी ये समुद्र है पूरा। ये क्या है? पूरा समुद्र है। यानी समुद्र बना देते हैं हरियर से। ये देखिए, पूरा क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र है। और ये समुद्र है, तो समुद्र के किनारे वाले राज्य को क्या बोलते हैं? तटीय राज्य। समुद्र के किनारे वाले राज्यों को क्या बोलते हैं? तटीय राज्य। समुद्र के किनारे वाले राज्यों को क्या बोलेंगे बबुआ? तटीय राज्य। तटीय राज्य किसे कहेंगे? समुद्र के किनारे बसे हुए राज्यों को क्या बोलते हैं? तटीय राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटीय राज्य बोलते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है? तटीय राज्य है। अब कुल कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। कितने? 9 तटीय राज्य हैं, ठीक है। कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य है। इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। अब 9 तटीय राज्यों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके साथ साथ 2 ऐसे भी हैं जो आप देखेंगे, इधर एक लक्षद्वीप है, और इधर क्या है? अंडमान निकोबार। तो इनके बारे में भी क्या, ये भी तो तट बना रहे हैं, देखिए चारों तरफ से तट बना रहे हैं। तो ये भी, यहाँ से भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से ही पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में भी चर्चा
करेंगे। अब बात करेंगे 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं, ये आज याद भी करना है आप लोगों को अच्छे से। तो 9 तटीय राज्य कौन कौन सा है? सबसे पहले आता है गुजरात। क्या आता है? गुजरात। क्या आएगा? गुजरात। क्या आ जाएगा? गुजरात। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। क्या आएगा बाबू? महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे छोटी चुकी अंडा नियर आता है गोवा। क्या आएगा? गोवा। क्या आ जाएगा? गोवा। क्या आ जाएगा? गोवा। उसके नीचे आ जाएगा कर्नाटक। क्या आ जाएगा? कर्नाटक। क्या आ जाएगा? कर्नाटक। उसके नीचे आ जाएगा केरल। क्या आ जाएगा बाबू? केरल। केरल। यही पूरा एरिया जो है तमिलनाडु का है। कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। अब इधर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। और उसके बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत? तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने तटीय राज्य हो गए? 9 तटीय राज्य हो गए। अब इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो कौन कौन से तटीय राज्य हैं? तो आप देखेंगे पहला नंबर पे है गुजरात, जो कि सबसे बड़ा तटीय तट बनाता है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? गुजरात। ठीक है, दूसरा हमारा सबसे बड़ा कौन है? उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र याद करना है आप लोगों को, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कौन सा तटीय राज्य नहीं है। उसके बाद है गोवा। क्या है? गोवा। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद हमारा है कर्नाटक। कर्नाटक कर रहा है नाटक। उसके बाद हमारा क्या है? केरल। क्या है? केरल है। उसके बाद हमारा है तमिलनाडु। ठीक है, TN भी लिख सकते हैं इसको, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद हमारा है केरल का, तमिलनाडु हो गया। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसके बाद हमारा है आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। उड़ीसा। उसके बाद हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। चलिए इसको याद करते हैं एक बार। ठीक है, याद किया जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं, याद करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक बार हमारे साथ बोलिए, गुजरात। बोलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। फिर से बोलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक बार मेरे साथ बोलिए तो सही। बोलिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत? अब इन तटों को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक नाम क्या है इन सब तटों का? तो हम देखेंगे गुजरात के तट को कहते हैं काठियावाड़ का मैदान। काठियावाड़ का मैदान। क्या कहते हैं? काठियावाड़ का मैदान कहते हैं। कोई दिक्कत? अब महाराष्ट्र को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र और गोवा का एक के नाम है। महाराष्ट्र और गोवा का क्या नाम है? एक ही नाम है, कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। क्या बोलेंगे? कोंकण तट बोलेंगे। कर्नाटक को बोलते हैं कानारा। कौन सा? कानारा तट। ठीक है, केरल को बोलते हैं मालवार तट। क्या बोलेंगे? मालवार तट। क्या बोलेंगे? मालवार तट। मालवार तट। तमिलनाडु को क्या बोलते हैं? तो आप बताइए, तमिलनाडु को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोरोमंडल का तट। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल। कोरोमंडल। कोरोमंडल का तट। उसके बाद आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस तट को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं? तो किस तट को जानते हैं? आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। उड़ीसा की बात करें तो उत्कल। उत्कल। इसको किस नाम से जानते हैं? उत्कल। पश्चिम बंगाल को बोलते हैं बैगा। क्या बोलते हैं? बैगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैगा। एक बार रिवीजन कीजिए, फिर हम आपसे पूछते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कीजिए। देखिए, गुजरात को काठियावाड़, महाराष्ट्र को कोंकण या गोवा को कोंकण, कर्नाटक को कनारा, केरल को मालवार,
ठीक है, तमिलनाडु को कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार, उड़ीसा को उत्कल, पश्चिम बंगाल को बैगा, पश्चिम बंगाल को बैगा, बैगन नहीं बैगा, बैगा क्या बोलेंगे, बैगा। अब देखिए याद करने का टेंशन हमारे पास नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। गुजरात, पहले तो इसको पढ़िए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। फिर देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। फिर से बोलिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। फिर से बोलिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब उल्टा बोलिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। कितना आसान है, याद तो करिए तब तो याद होगा। फिर से बोलिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। अब फिर से यहाँ पे देखते हैं मैप में एक बार और ही देख लेते हैं। तो इधर हम मैप बना लेते हैं दक्षिण भारत का, केवल क्या बना है, याद हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए गुजरात के तट को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ का मैदान। देखिए आप सोचते क्या है ना कि हम इस यहाँ पे पढ़ लेते हैं बाद में याद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट इंस्टॉल करो दिमाग में। क्या करना है, डायरेक्ट इंस्टॉल करना है, मेमोरी में रखोगे डिलीट हो जाएगा। तो मैं समझ में आ रहा है ना, जिंग आप फिल्म रखते हो गलती से दबाओगे होगा उड़ गया होगा। ऐप जल्दी उड़ता है, नहीं उड़ता है, तो इंस्टॉल करना है। क्या करना है, इंस्टॉल। दिमाग में हमेशा क्या करना है, इंस्टॉल करना है, चीज़ों को इंस्टॉल करना सीखो। देखो बबुआ इतना टाइम नहीं है कि एक बार पढ़ोगे, एक बार कॉपी में लिखोगे, फिर एक बार याद करोगे। डायरेक्ट इंस्टॉल कर लो ना, डायरेक्ट दिमाग में घुसा लो, टेंशन छोड़ो, एकदम टेंशन फ्री। एक बार दिमाग में घुस गया, एक बार माइंड में बैठ गया तो कभी नहीं भुलाएगा। तो माइंड में बिठाना है, ठीक है। डाउनलोड करना नहीं है, इंस्टॉल करना है। डाउनलोड नहीं करना है, क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करना है क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एकदम धड़ाधड़ बोलना है। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितना है, कुछ ना है, एक दो बार आप रटेंगे तो हो जाएगा। गुजरात को काठियावाड़ का मैदान कहते हैं, महाराष्ट्र और गोवा को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र और गोवा एक के नाम है, क्या है, कोंकण का तट। कर्नाटक को कानरा, कर्नाटक देखो क अनो एनो है, ठीक है। तो कर्नाटक कानारा, कर्नाटक कानारा, ठीक है, कनारा। समझ में आ रहा आप लोगों को। और यहाँ पे केरल का मालवार, केरल को मालवार, केरल को मसाले का बगीचा कहते हैं, तो मसाले का बगीचा मालवार, ठीक है। केरल को मालवार कहते हैं, क्या कहते हैं, मालवार का तट। तमिलनाडु को कहते हैं कोरोमंडल का तट, किसका, कोरोमंडल का तट। उत्तरी सरकार किसका है, आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार का तट बोलते हैं। उड़ीसा को उत्कल का तट बोलते हैं। पश्चिम बंगाल को बैगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैगा बोलते हैं। समझ में आया आप लोग को, बैगा तट, यहाँ पे भी उत्कल तट। अब बताइए याद हुआ, याद हुआ आप लोगों को। अभी तो बंदरगाह पढ़ना है, इन सब का बंदरगाह बाकी है, यही तो तट का नाम है केवल। सोचिए कितना बड़ा सिलेबस है, भूगोल इतना आसान ना है। गुजरात को काठियावाड़ तट कहते हैं, महाराष्ट्र और गोवा को कोंकण का तट कहते हैं, कर्नाटक को हम कनारा का तट बोलते हैं, केरल को मालवार का, तमिलनाडु को कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार, दक्षिण उड़ीसा को उत्कल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल को क्या बोलते हैं, बैगा, पश्चिम बंगाल को बैगा। अब यहाँ पे तनी मनी ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे तनी मनी ध्यान दीजिएगा, इसमें हम तनी मनी लाल पियर हरियर कर रहे हैं। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये जो 5 गो है ना, 6 गो, ये तमिलनाडु तो दोनों में आता है, बीच में आता है, दोनों में आता है, पूर्वी तट में भी आता है और पश्चिमी तट में भी आता है। पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ने का काम करता है। तो ये सब देखिए, यहाँ पे देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल और तमिलनाडु। ये सब क्या है, क्या है ये सब है पश्चिमी तट। क्या है, पश्चिमी तट। बहुत कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या है, पश्चिमी तट वाले राज्य हैं। और इधर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 को क्या है, सब पूर्वी तट है। क्या है, पूर्वी तट। कौन सा एक राज्य है जो दोनों तटों में आता है, तो कौन सा है, तमिलनाडु है। कहाँ है, कौन सा है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य जो है कि दोनों तटों में आता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इधर से देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सब क्या है, पश्चिमी तट के भाग हैं। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब किसके भाग है, पूर्वी तट के भाग है। इतना आसान है, चीज़ों को आप याद नहीं करते हो। तो गुजरात को काठियावाड़ कहते हैं, महाराष्ट्र और गोवा को कोंकण तट बोलते हैं, कर्नाटक को कानरा बोलते हैं, केरल को मालवार का तट बोलते हैं, तमिलनाडु को कोरोमंडल का तट बोलते हैं, आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार, उड़ीसा को उत्कल और पश्चिम बंगाल को बैगा तट बोलते हैं। ठीक है, आप याद कीजिए, हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। आप याद करेंगे तो हम आपको कहानी सुनाएंगे। लइका बना के सुनो।
बबुआ बन के एकदम खतरनाक याद कर लो। हम आपको क्या कहेंगे, कहानी सुनाएंगे, चॉकलेट देंगे, टाफी देंगे, बकरी चॉकलेट देंगे, भैंस केक देंगे, आप लोगों को याद कीजिए, ठीक है। तो याद कर लेंगे आप लोग। गुजरात को काठियावाड़ का तट, महाराष्ट्र और गोवा को कोंकण का तट, कर्नाटक को कन्नड़ा का तट, केरल को मालवार का तट, तमिलनाडु को कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार, उड़ीसा को उत्कल और पश्चिम बंगाल को बैगा। देखो बबुआ, अगर आप याद कर लिए ना तो यूपी पुलिस में तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा, एगो पक्का आएगा, लिख के रख लो। एगो आएगा तो आएगा, आएगा तो आएगा, समझ में आ रहा है? तो आएगा तो पहले से पढ़ के देखो। हमारे समाज में क्या दिक्कत है, हमारे समाज में ये दिक्कत है, जहिया फार्म आएगा ना लड़का वो दिनों से पढ़ना स्टार्ट करता है। जहिया फार्म आएगा वो दिनों से पढ़ना स्टार्ट करता है। ये बकलोला जो 5 साल से तैयारी कर रहा है वो क्या करेगा? 5 साल से जो तैयारी कर रहा है वो क्या करेगा? तुम सोच रहे हो कि जहिया फार्म आएगा उसी दिन हम फार्म डाले और 2 महीना में तैयारी करके नौकरी ले लें। इतना आसान होता ना तो सब लोग ये करते, आराम से बाहर कमाते, जे फार्म आता आ जाते घर है, आराम से फार्म डालते और 2 महीना पढ़ते और नौकरी ले लेते। इतना आसान नहीं है। दिन भर घर पे घूमोगे, बकरी चराओगे, इन्हें घूमे भैंस चराओगे, जाके उन्हें हरियरी देखोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस ये होगा, फार्म डालोगे, पेपर दोगे, फेल हो जाओगे, घर बैठ जाओगे और फिर से इंतजार करोगे कहिया फार्म आएगा, कहिया फार्म आएगा। इंतजार नहीं करना है, एकदम सॉलिड तैयारी करके बैठना है। एकदम तैयारी करके बैठना है कि फार्म तुम आओ। क्या करना है? फार्म तुम आओ, तैयारी एकदम मजबूत। बस माइंड में ये रहे कि फार्म तुम आओ, हम फरिया लेंगे। 1 सीट चाहिए, 10 सीट नहीं चाहिए। ये 2 सीट में आया है, हम बोलेंगे तो कहाँ होगा हमारा? तुमको अपने आप पे विश्वास नहीं है। 1 सीट चाहिए कि 10 सीट चाहिए? तुमको 1 को ना चाहिए। तैयारी करो इतना खतरनाक कि 1 सीटिया तुम्हारा हो जाए। 10 वैकेंसी आए, चाहे 2 वैकेंसी आए, चाहे 5 वैकेंसी, उससे क्या मतलब है? 1 ना सीटिया चाहिए आपको। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम खतरनाक मेहनत करना है, अब पढ़ के एकदम तैयार रहना है। एकदम यही सोचना है कि कब वैकेंसी आएगी। ये सोच के नहीं बैठना वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे। अगर वैकेंसी आएगी तब पढ़ोगे ना तो पढ़ते रह जाओगे जिंदगी भर। जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, अब पता नहीं चलेगा क्या हो गया। अब बाद में मालूम चलेगा कि हाँ गई छोड़ के आप तब जपते रहो माला, ओम मंगलम भगवान विष्णु, समझ में आ रहा है? तब जाओगे लेबर ही मार एकदम तगाड़ी उठाओगे मुड़ी पे, या तो मारोगे बिल्डिंग, या तो साइकिल का पेंचर खोलोगे, या तो मोटरसाइकिल का पेंचर खोलोगे, या तो घूम घूम के प्राइवेट जॉब करोगे। प्राइवेट जॉब इतना करना आसान नहीं है, छोड़ के बैठे हैं हम जानते हैं कितना मजा आता है प्राइवेट जॉब में। समझ आ रहा है? दोस्तों तुम लोग सोचते हो बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, नाड़ा सरक जाएगा, बाहर चले जाएंगे। तो इतना आसान नहीं है बाहर चले जाए। 8 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी करके आओगे, खाना बनाओगे, खाना खाओगे, अपना पतलून धोओगे, फिर से सुबह उठोगे, सुबह फिर से बर्तन धोओगे, खाना बनाओगे, खाना खाओगे, फिर जॉब जाओगे। क्या है जिंदगी है ही। दिन भर जॉब पे चले जाओगे, ना कोई ऐस ना कुछ, कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो एक अस्थाई तो रहेगा। अब प्राइवेट में क्या, कोनो भरोसा नहीं। काम ठीक किए तो ठीक, काम तन को गड़बड़ किए तो लात मार के भगा देगा मालिक। क्या मार के भगाएगा? लात मार के भगाएगा। तो आप लोग याद करो, पढ़ लो, अब्बो से अच्छे से पढ़ लोगे, टेंशन खत्म। एक बार नौकरी हो गई, टेंशन खत्म, ब्याह शादी होगा, आराम से जाके सीना चढ़ा के तुम्हारे बिटिया से हम प्यार करते हैं, आराम से कर सकते हो। टेंशन है जिंदगी में, टेंशन है, इस टेंशन को कौन दूर करेगा? तुम लोग। तो अपना देखो, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ होगा नहीं। मेहनत तो करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो चलिए, तटीय राज्य आप लोग को याद हो गया होगा। तो आज मैंने फर्स्ट क्लास पॉलिटी की पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं पॉलिटी की फर्स्ट क्लास। तो यहाँ आपको याद हो जाना चाहिए, गुजरात को काठियावाड़, महाराष्ट्र और गोवा को क्या बोलते हैं? कोंकण बोलते हैं, तट बोलते हैं, कर्नाटक को कानरा बोलते हैं, केरल को मालवार तट, तमिलनाडु को कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश को उत्तरी सरकार और उड़ीसा को उत्कल और पश्चिम बंगाल को बैगा तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैगा तट। अब इसके आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। अब इसको तो मिटाते हैं तब बढ़ते हैं। आइए, अभी आप लोगों को एक कहानी भी सुनाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ना है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कहानी तो जिंदगी भर सुनना है। देखिए, अभी हमने देखा था ये राज्य वो राज्य जो थे जो समुद्र के किनारे लगे हुए थे। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे 2 तटीय राज्य हैं। कितने राज्य? 2 तटीय राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिसे द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप। और द्वीप किसे बोलते हैं बहुत ही अच्छे से हमने बता रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है बाबू, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर शुरू से क्लास देखोगे, एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये जो द्वीप है, कितने द्वीप हैं भारत में अपने? तो 2 हैं। एक पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल,
ठीक है, BOB लिख दिए हैं, तो ई मतलब सोचने BOB वो भी है, समझ में आ रहा है ना। तो पश्चिम बंगाल हो गया। और इधर क्या है, लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप, जो अरब सागर में पड़ता है। अरब सागर में क्या पड़ता है, लक्षद्वीप। और ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप लिख दे हिंदी में, लो लिख दो तुम, अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान एंड निकोबार, निकोबार, निकोबार द्वीप। कोई दिक्कत, द्वीप या द्वीप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लक्षद्वीप किस सागर में पड़ता है, अरब सागर में। कहाँ पड़ता है, अरब सागर में। अभी मैंने आपको मैप पे समझाया, अभी आपको मैप पे समझाया भी, अगर नहीं देखा तो पीछे वीडियो करके देख लीजिए। अब इसमें टोटल कितने द्वीप हैं, तो 562 द्वीप है। कितने द्वीप है, छोटे छोटे 562 द्वीप है। अब सोचो, अंडमान निकोबार द्वीप में तनी चुकी छोट 562 द्वीप है। और इसमें कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो कितने द्वीप समूह हैं, तो कितने द्वीप है टोटल, 562। और लक्षद्वीप में कितने हैं, 36 हैं। कितने हैं, 36 हैं। कितने हैं, 36 हैं। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। यह है द्वीप समूह, हमने आपको बता दिया तटीय राज्य। अब थोड़ा सा द्वीप में हम बात करेंगे, कौन सा द्वीप होता है और कौन से द्वीप में। इसमें आपको 2 ज्वालामुखी मिलेगा, अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी, बैरम मिलेगा, नारकोडम मिलेगा। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कल, और अच्छे से बताएंगे। वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा, आज थोड़ा सा एक कहानी भी सुन लीजिए आप, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा बैठ जाए ना, नहीं बैठेंगे, ऐसे सुनाते हैं। सुनिए, एक बार क्या हुआ, एक गांव था, छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव था। उस गांव में एक माता रहती थी और एक बेटा रहता था। विधवा माँ थी, जो कि उसके पिता की डेथ हो जाती है कुछ समय बाद, और माता अपने बेटे की पालन पोषण करने में लगी रहती है, और चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा होके क्या बने, एक अच्छा ऑफिसर बने, एक अच्छा बड़ा आदमी बने, जिससे जितने हम लोगों ने दुख काटा वो दुख ना काटे। हर एक माँ बाप यही चाहता है। अब क्या हुआ कि एक बार छोटा बच्चा जो था, और माता बचपन से कह रहे हैं, जब बच्चे ने होश संभाला तो देखा मेरी माँ क्या है, अंधी है। क्या है, अंधी। और वो बुढ़िया क्या थी, अंधी थी। तो क्या हुआ, वो अंधी बुढ़िया रोड के किनारे बैठ के पैसे मांगती थी, पैसे इकट्ठा करती थी, और अपने बेटे को पढ़ाती थी, अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी, और सारा दिन काम करती थी। और बेचारी अंधी कर भी क्या सकती थी, तो सारा दिन काम करती थी, पैसे मांगना, भीख मांगना, ये सारे काम करती थी। मांग के पैसे इकट्ठा करके अपने बेटे को क्या करती थी, पढ़ाती थी। बेटा पढ़ लिख लिया, बहुत अच्छे से पढ़ता था। और जब भी स्कूल में जाता था तो लोग, बच्चे जितने भी थे उसके साथ पढ़ने वाले, सब उसका मजाक उड़ाते थे कि अंधा का बेटा आ गया, अंधा का बेटा आ गया, अंधा का बेटा आ गया। बेटे को बुरा लगता था, वो सोचता था कि मैं अपनी माँ के साथ कहीं जाऊंगा नहीं, ना कहीं जाऊंगा, ना कोई देखेगा, ना मुझे कोई कहेगा कि अंधे की माँ, अंधे का बेटा, अंधे का बेटा। और इस बात को सोचकर वो अपनी माँ के साथ इधर उधर आना जाना बंद कर दिया। और जब भी स्कूल जाता था, ऐसे ही सारे बच्चे उसको क्या करते थे, चिढ़ाते थे। क्या करते थे, चिढ़ाते थे। और वो परेशान हो गया था। और कुछ दिनों के बाद, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, बेटा शहर चला गया। और शहर जाने के बाद उसको कोई काम मिल गया। काम मिलने के बाद वहाँ पे वो काम करने लगा। काम करने के बाद वहीं पे वो रहने लगा, और अपनी माँ से वादा किया कि जैसे मैं वहाँ पे घर ले लूँगा, वैसे मैं आपको क्या करूँगा, बुला लूँगा। माता इधर भीख मांगती थी, और दर दर की ठोकरें खा खा के अपना जीवन यापन करती थी। कुछ साल बीत गए, बहुत साल बीत गए, बेटे की कोई खबर नहीं आई। माँ चिंतित हुई। इधर माँ अंधी थी, अब करे तो करे क्या। तो वो पहुँच जाती है, शहर चली जाती है पूछते पूछते, और उसके ऑफिस तक पहुँच जाती है। तो ऑफिस के दरवाजे पे जाने के बाद, जैसे ऑफिस के अंदर एंट्री करती है तो गार्ड रोक देता है। क्या करता है, गार्ड रोक देता है। और जब गार्ड रोक देता है तो माँ कहती है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है, और अपने बेटे का पता बताती है, सब कुछ बताती है। तो गार्ड जाता है उसके बेटे को, जब तक उससे पहले वो जाता है, गार्ड जाता है तो अपने उसके बुढ़िया माँ के बेटे को बुलाता है। बेटा खिड़की से देखता है, और देखता है कि मेरी माँ आई हुई है। और वो सोचता है कि अभी मैं अपनी माँ को अंदर बुलाऊंगा तो सारे कंपनी वाले देखकर मुझे क्या करेंगे, हंसेंगे, और कहेंगे कि इसकी माँ अंधी है। और वो पहले से इस चीज़ से परेशान हो चुका था कि स्कूल में भी उसके उसके दोस्त सब कहते थे कि इसकी माँ अंधी है, इसकी माँ अंधी है, अंधे का बेटा, अंधे का बेटा।
तो यहाँ पे भी सोचा कि ऑफिस में लेकर आऊँगा अपनी माँ को तो मेरी बेइज्जती होगी। गरीब गरीब के तरीके से कपड़ा उपड़ा पहन रखा है उसने। तो उसने कह दिया कि गार्ड से कह दिया कि जाओ कह दो कि वहाँ यहाँ पे वो नहीं है। तो गार्ड आता है और कह देता है कि यहाँ पे वो नहीं है। बुढ़िया वापस जाती है रास्ते में, बेचारी अंधे थी, दिखा नहीं, गाड़ी के नीचे आ गई और मर गई। गाड़ी के नीचे आने के बाद, मर जाने के बाद, वहाँ पूरा भीड़ लगा। बेटे का छुट्टी हुआ ऑफिस से, वो रास्ते की तरफ से जा रहा था, तो देखा कि भीड़ लगा हुआ है, तो भीड़ में गया, वो देखा कि उसकी बुढ़िया माँ मरी हुई है और उसके हाथ में एक कागज़ भी है। तो उसके हाथ में एक कागज़ भी है, तो उस कागज़ को उठाता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था कि बेटा, मैं जो चाहती थी वो तुम बन गए। मैं चाहती थी कि तुम एक अच्छे आदमी बनो और तुम बन गए, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम एक अच्छे आदमी बन चुके हो। मैं संसार के सारे दुखों से अब परे हूँ, मुझे अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी समस्या थी कि तुम कब सक्सेस हो जाओगे, और तुम सक्सेस हो गए, तुम बड़े आदमी बन गए, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। काश मैं तुम्हें इस मुकाम पे पहुँचे हुए मुकाम पे मैं देख पाती, अगर तुम बचपन में मेरे आँख में छड़ियाँ ना घोंपे होते। बुढ़िया कहती है कि अगर तुम बचपन में छोटे बच्चे जब थे तुम, अगर मेरी आँख में अगर तुम छड़ियाँ ना घोंपे होते तो मैं ये देख पाती कि तुम इस समय किस मुकाम पे हो। तो अफ़सोस मैं इस चीज़ को नहीं देख पाती। और इतना पढ़ने के बाद बेटा रोने लगता है, और रोने के बाद अब पछतावा का होए, चिड़िया चुग गई खेत। समझ में आ रहा है? यानी कि अब पछता के क्या फ़ायदा। तो जो आपके पास है वो सबसे अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? जो आपके पास है वो सबसे अच्छा है। दूसरे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी अपने सामान को कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारा सामान बुरा है। कभी किसी चीज़ के लिए भी नहीं कहना चाहिए। सबसे कहो सबसे बेस्ट है। समझ में आ रहा है ना? तो उसको कितना पछतावा और ज़िंदगी भर पछतावा किया। तो बस आज के लिए इतना ही था। जय हिंद।